बीते लोकसभा चुनाव के बाद से देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा गर्म है। बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल भारतीय राजनीति की दृष्टि से बहुत बड़ा है। दरअसल बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है और पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश जारी है। सूत्रों के मुताबिक इसको लेकर हाल ही में बीजेपी की हाई क्लास मीटिंग भी हुई, जिसमें कई नामों पर चर्चा की गई। सियासी पंडितों का मानना है कि इस मीटिंग में देश के सबसे बड़े धार्मिक और राजनीतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। तो वहीं एक तरफ अटकलें ये भी हैं कि इस बार यानी पहली बार बीजेपी अपनी किसी महिला नेत्री को पार्टी की कमान सौंप सकती है। तो कुछ राजनीतिक जानकारों का ये भी मत है कि जातीय समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी इस बार किसी ओबीसी वर्ग के नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में दिल्ली में बीजेपी के सीनियर लीडर और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर 5 घंटे लंबी मीटिंग चली। इस मीटिंग में बीजेपी के साथ साथ आरएसएस के पदाधिकारी भी शामिल रहे। खास तौर से इस मीटिंग में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर गहन मंथन किया गया। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी चाणक्य अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और संयुक्त महासचिव अरुण कुमार शामिल रहे। सियासी पंडितों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को नामित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति महत्वपूर्ण होगी और ये जगजाहिर भी है। हम सभी जानते हैं कि बीजेपी के किसी भी निर्णय में आरएसएस की एक अहम भूमिका होती है। खैर कयास है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश के लिए आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी राय मांगी गई है। कहा जा रहा है कि पार्टी और आरएसएस के पदाधिकारी अगले बीजेपी चीफ के लिए जमीनी राजनीति की पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। ऐसी अटकलें हैं कि 2029 में लोकसभा चुनाव से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला कोटा लागू होने की संभावना के मद्देनजर किसी महिला को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा जब किसी महिला को बीजेपी की कमान सौंपी जाएगी। बीजेपी किसी महिला चेहरे के अलावा ओबीसी वर्ग के नेता को भी अध्यक्ष नामित करने पर भी विचार कर रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और सीनियर बीजेपी लीडर नेता देवेंद्र फडणवीस का भी नाम चर्चा में है। सूत्रों का कहना है कि फडणवीस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की लिस्ट में सबसे आगे हैं। हालांकि उनका नाम फाइनल करने से पहले बीजेपी का आला कमान सभी पहलुओं पर विचार कर रहा है। हालांकि बीजेपी की ओर से इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, एक ये सवाल भी राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जिसके जवाब में बीजेपी के नियम, कानून, कायदों के हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है। निर्वाचक मंडल में राष्ट्रीय और प्रदेश परिषद के सदस्य रहते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कम से कम 20 सदस्य नाम का प्रस्ताव रखते हैं। इस प्रस्ताव पर कम से कम 5 प्रदेशों के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। इसके बाद उस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।